वेलकम टू बेल्लंकोंडा हरीश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जानेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए एनसीसी पोस्टिंग। हाँ दोस्तों, लगभग 2288 एक्स सर्विसमैन वैकेंसी नया शुरू होने वाला है। उसके लिए क्या डिटेल है देख लेना। दोस्तों, एक नया पॉलिसी इशू हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट से, डायरेक्टर जनरल से। ये कब का लेटर है? 12 अप्रैल 2024 का लेटर है दोस्तों, एनसीसी बटालियन के लिए। दोस्तों, इसका पहले एनसीसी अपना अपना यूनिट से कुछ लोग एनसीसी जो इंस्ट्रक्टर्स है उन लोग एनसीसी में जा रहा था, लेकिन वो वाला परंपरा बंद कर रहे। जो जितना भी एक्स सर्विसमैन है जो कोर्स कर रखा होगा उन लोग के लिए एक मौका दिया जा रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में इन लोग ले रहे। जानेंगे दोस्तों ये क्या है, क्या प्रोसीजर है, ये कैसा डिटेल करना, कितना सैलरी आता है, ये पूरा जानेंगे। दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नया इस चैनल को देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी जाएंगे दोस्तों ये क्या पॉलिसी है, क्या क्या करके इसमें देखना। दोस्तों, हियरिंग पॉलिसी ऑफ ईएसएम एक्सपेंशन प्लान है। दोस्तों, ये क्या बता रहे कि हम हियरिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में लिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कितना वैकेंसी है? 2288 एक्स सर्विसमैन है। जेसीओ एनसीओ को मिलाकर इन लोगों के लिए क्वालिटी रिक्वायरमेंट का होता है, क्यूआर का होता है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट। उसका बाद जो इन लोगों के लिए वैकेंसी में ले रहा है उसका नाम है CIS का होता है, कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ। हाँ दोस्तों, इसको क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर स्टाफ। इसमें दो कैटेगरी है, नाइक सूबेदार और सूबेदार, दूसरा हवलदार। एनसीओस और जेसीओस सिर्फ हवलदार के लिए लिया जाता है। बोथ है मेंशन कैटेगरी, रैंक प्रोफाइल। एलिजिबिलिटी क्या दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी कंपलसरी इसमें हवलदार होना ज़रूरी है और नाइक सूबेदार होना ज़रूरी है। दोस्तों, कई लोग सोचता है कि हम लोग सोचता है कि सिपाही में फंक्शन हो गया, लेकिन हॉनरी MSCB में हवलदार आ रहा है, हम भी अप्लाई कर सकता है करके आप लोग सोच रहे होगा, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों। जब आप लोग प्रेजेंट रैंक हवलदार में जब रिटायर होता है तो उन लोग के लिए ये लागू होगा, ओनली फॉर हवलदार एंड होनली फॉर जेसीओ। अगर कुछ लोग हवलदार का बाद ACP नाइक सूबेदार लेता है उन लोगों के लिए ये सिर्फ हवलदार में आप वे अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इसमें मस्ट एंड शुड क्या होना चाहिए? इसमें कैटेगरी A एंड कैटेगरी B होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर इसके अलावा कोई भी आप लोग रेजिमेंट नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट से इंस्ट्रक्टर का आई ग्रेडिंग होने से और अच्छा है दोस्तों, आप लोग इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग लेना ज़रूरी है। ये सब इंस्ट्रक्टर के लिए कैटेगरी A एंड B दो प्रकार कैटेगरी का ऑथराइज है। इसमें कौन सा कोर्स के लिए ऑथराइज दे रखा? नंबर 1 देख लें दोस्तों, ये प्लूटन कमांडर कोर्स इन्फेंट्री में चलता है, सेक्शन कमांडर कोर्स, घातक कोर्स, ये तीनों इन्फेंट्री में, और ड्रिल कोर्स ये आर्मी कोर्स है, वेपन ट्रेनिंग जो WT कोर्स का आता है वो वाला, मोटर कोर्स, MMG, AGL, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, LDCT वो ये लीडरशिप कोर्स का आता है दोस्तों। इसको ट्रूप कमांडर कोर्स इक्विपमेंट, ATGM, स्नाइपर, ADP जो कंप्यूटर कोर्स का आता है उसका नाम है ADP, D&M ये ड्रॉसमैन के लिए होता है, क्वार्टर मास्टर। इतना कोर्स आप लोग कोई ना कोई एक कोर्स करने पर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आप लोग भर्ती कर सकते हैं दोस्तों। ये कोई ज़रूरी नहीं है ड्रिल कोर्स और इसमें लॉन्ग कोर्स करना करके, ये शॉर्ट कोर्स को भी लागू हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या बता रहे देखना, एक टर्म एंड कंडीशन एक बार देख लेना। इसमें जेसीओ एनसीओ कंप्लीटली उसका सर्विस ख़त्म करके आना ज़रूरी है। अगर प्रीमेचुरली क्या आ गया उन लोग के लिए भी इधर मेंशन नहीं किया, लेकिन ये क्या बता रहे कंप्लीट करके आना। अगर हवलदार है 24 साल आप करके आ सकता है, ऐसा नहीं है हवलदार है 17 साल में सर्विस करके वापस आ गया अभी वो एनसीसी में अप्लाई कर रहा है, उसके लिए भी ये कंपलसरी नहीं देगा दोस्तों। लेकिन ये कलर सर्विस और कंप्लीट सर्विस करके आया हुआ जवान को करके बता रहा था। उसके बाद ये भी मेंशन कर रखा MSCP नाइक गिवन ऑफ हवलदार, अगर हवलदार होगा वो नॉट एलिजिबल है ये हवलदार वैकेंसी के लिए, जो पहले बता रखा दोस्तों। अगर आप हवलदार में भर्ती होगा, हवलदार में आप फंक्शन आया होगा, सिर्फ उन लोग के लिए ये अप्लाई कर सकता है। गैप इन सर्विस, अगर आप फंक्शन आकर 2 साल का अंदर हो सकता है तो आप
इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें क्या बता रहे हैं दोस्तों, इसमें मैक्सिमम 2 साल तक आपको एक्सटेंशन की आप सर्विस कर सकता है। उसका बाद 11 मंथ और एक्सटेंशन में आप ले सकता है, जितना भी उधर ऑफिसर्स को बोर्ड के ऊपर निर्भर होता है इसको। इसके लिए एज होना चाहिए एनसीसी में, अगर जेसीओ होने से 56 से, अगर एनसीओ होने से 54 ईयर्स का तक आप लोग अंदर होने से आप लोग इसको अप्लाई कर सकता है। अगला दोस्तों ये प्रोबेशन है। ये प्रोबेशन क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग टर्नओवर ख़त्म कर दिया और टर्नओवर ख़त्म करने के बाद दोबारा एक्सटेंशन के लिए 3 महीना टाइम दिया जाता है, उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, 3 मंथ है। उसके बाद देखना दोस्तों, टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कैसा हटाया जाता है ये भी एक भी बता रहे दोस्तों। इसको 3 महीना पहले एक नोटिस किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। उसके बाद ही ये पीरियड को मुताबिक इसको आउट करेगा, लेकिन ये टर्मिनेट पीरियड में भी आपको सैलरी मिल जाएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन कैसा होना चाहिए, जब आप सर्विस में एक से ज़्यादा रीडिंग एंट्री नहीं होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट में, नहीं तो कोई भी 5 साल का अंदर कोई भी रीडिंग नहीं होना चाहिए, बाकी एंट्री तो चल सकता है। इसमें कोई भी पनिशमेंट लेके आया हुआ जवान इसमें लिए लागू नहीं करके बता रहे। ये कौन सा पनिशमेंट देखना, ये कोई भी एक ऑफेंसिव होता है दोस्तों। कोई भी इलीगल कोई करके आया होगा, और कोई भी एक्ट ऑफ मोरल फाइनेंशियल इरिगेशन, कुछ बेच के कुछ ऐसा वाला कुछ इरेगुलरिटीज़ में फंस के उन लोग आया होगा, उसका रेडिंग एंट्री ब्लूइंग एंट्री मार्क किया होगा। अगर ऐसा वाला कुछ मेंशन करने पर इन लोग इसमें नहीं लिया जाएगा। इसमें क्या बता रहे दोस्तों, एट ए टाइम डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इज कैरेक्टर शुड बी एग्जाम्पलरी। जब सर्विस करके आता है तो हमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है यूनिट से, उसमें आपका डिसिप्लिनरी एक्शन ये होना ज़रूरी है। अगला दोस्तों, इन एडिशनल अबो पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फॉर द फॉलोइंग रीजन नॉट एलिजिबल हेयरिंग द एनसीसी। जो ऊपर बता हुआ बातों में कोई भी एक भी आप में लागू हो गया तो आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट बेस में एनसीसी इंस्ट्रक्टर के लिए आप नहीं लिया जाएगा। उसके बाद इसमें डिस्चार्ज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर कुछ सेक्शन दे रखा है दोस्तों, ये सेक्शन हमारे ऊपर लागू हो जाता है। सर्विस नो लैग रिक्रूटमेंट डिस्चार्ज अंडर दी कुछ दे रखा है दोस्तों। इसमें अनसूटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, अनलाइकली बिकम एफिशिएंट ऑफ सोल्जर। अगर इसमें कुछ ये दे रखा है दोस्तों, अगर किसी के ऊपर फौजी दे आने के लिए इच्छा नहीं है, ऐसा वाला बंदा को उसको इन लोग नहीं लिया जाता है। उसके बाद इन लिeu फर्दर रिएक्शन अप enhanced द सर्विस लिमिट ड्यूरिंग द नॉन फुलफिलमेंट लेट डाउन कंडीशन। एक कंडीशन दे रखा देखो, ये देख लेना। ये डिसिप्लिन ऑफ एनसीसी सर्विस, जब सर्विस करते समय उसके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन आ गया तो उसको सीधा फौज से मतलब एनसीसी से कॉन्ट्रैक्ट से उसको निकाला जाएगा। प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, ये डिसिप्लिनरी एक्शन ये कैसा लेता है दोस्तों, अगर उसको आपके ऊपर कोई भी रिमार्क हो गया तो उसको पहले यूनिट लेवल लिया जाता है, यूनिट लेवल से फॉरवर्ड टू स्टेट डेट में चला जाता है। तो मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन होने से आपको सिविल केस में आपको लिया जाता है, मतलब सिविल कोर्ट में आप लोग डाला जाता है। मेडिकल कैटेगरी, इसमें शेप वन होना ज़रूरी है। शेप वन होने के बाद जब इसमें अप्लाई करने से पहले सिविल सर्जन से एक टाइम आप लोग दोबारा मेडिकल करवा कर साइन करके देना पड़ेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। लो मेडिकल कैटेगरी भी सेम है, उसमें अल्कोहल एडीएस करके बताता है दोस्तों, जो दारू पी के कैटेगरी लिया होगा उन लोग को ये एलिजिबल नहीं, एडीएस का था उसको। पे एंड एलेवेंस, इसमें 35,000 to 45,000 तक आपको सैलरी मिलेगा पर मंथ। इसके अलावा डीए, टीपीटी एलेवेंस, किट मेंटेनेंस एलेवेंस, आउटडोर एलेवेंस, इस तरह मेसिंग एलेवेंस और एचआरए भी आपको मिल जाता है। उसके बाद साल में एक बार
आपको 3% का इंक्रीमेंट भी दिया जाता है। एकोमोडेशन, जब आप लोग रहना है के लिए आपका ओन एकोमोडेशन है, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। लीव है, इसमें एंड लीव 4 है, आपको 4 आप पेमेंट लीव में ले सकता है। उसके अलावा सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज़ को आप इस्तेमाल कर सकता है बिना पेमेंट कटे हुए। अगर इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो 4 लीव आप ले सकता है। मेडिकल में दे रखा फंक्शन भी इसमें बता रहे दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में आने के बाद आपको किस तरह का फंक्शन फैसिलिटी एनसीसी की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म बारे में आता है तो इन लोग बता रहे खाकी यूनिफॉर्म और कम्बैट वाला ड्रेस भी आप लोग मेंटेनेंस करना पड़ेगा। पोस्टिंग, दोस्तों इसमें पोस्टिंग क्या बता रहे हैं, पहले आपको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में मेरिट लिस्ट निकल देगा। मेरिट लिस्ट में जो पहला आता है उसको ऑप्शन दिया जाता है, जो उन लोग काम कहाँ करना चाहता है। अगर चाहिए तो उसका ओन स्टेट में कर सकता है, यूटी का मात्रा यूनियन टेरिटरीज, उसमें भी कर सकता है। अगर नहीं है उसका बाद क्या होगा, सेकंड और थर्ड चांस दिया जाता है आपका स्टेट वाइज। अगर आप लोग कोई भी स्टेट में, तो पहले आपको चांस दिया जाता है आप कहाँ रहना चाहता है। अगर आप लोग उधर रह रहा है तो रह सकते हैं आप लोग। ट्रेनिंग, ये 14 दिन से 21 दिन तक आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। ये कहाँ ट्रेनिंग करेगा कि अभी तक पता नहीं है, लेकिन इसके लिए अप्रूवल के लिए इस तरह आ रखा है। ये बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना भी आपको खर्चा हो रहा है वो पूरा इस तरह बता रहा था कि इतना इतना खर्चा हो जाता है करके। हियरिंग प्रोसीजर कैसा होता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में लेने का तरीका किस तरह होता है दोस्तों, इसमें देखेंगे। पहले नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आप एनसीसी जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें से आपको बुलाया जाता है। उसके बाद अगला टेस्ट के लिए आप कर सकता है। ये देखा दोस्तों, पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर आप लोग एनसीसी साइट में, डायरेक्टर जनरल आप साइट में आप लोग विजिट कर सकता है, करके आप एप्लीकेशन भर सकता है। लेकिन ये कब डालना करके अभी तक आया नहीं दोस्तों, ये बाद में बता देंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग, जब एप्लीकेशन देने के बाद आपको पूरा फिल्टर किया जाता है, पूरा निकाल के स्क्रीनिंग टेस्ट एक कंडक्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें बता रहे कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। ये दोस्तों इंटरव्यू सिर्फ, ये शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कैन भी इंटरव्यू कर देगा। इंटरव्यू करने के बाद आपको वैकेंसी दिए जाता है कहाँ जाना करके। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन, मेडिकल सर्टिफिकेट जो पहले बता रखा है। आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अगर आप लोग नॉमिनेट हो गया, मतलब सेलेक्ट हो गया, तो आप लोग सिविल सर्जन से एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जो पहले बता दिया, तो उस तरह होगा। लोकेशन जगह पता नहीं, पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है, उस ऑप्शन का मुताबिक आप लोग पोस्टिंग मिलेगा। इसमें क्या लिखा दोस्तों, अगर आप लोग को हायरिंग करने का तरीका टाइमलाइन इस तरह होता है, पहले दिन से लेकर पहले पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, उस समय आप लोग एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रीनिंग के लिए बोला जाता है, इंटरव्यू, रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इंडक्शन। जब आप लोग ट्रेनिंग जाने तो कम से 2 महीना टाइम आपको पूरा मिलकर 2 महीना ख़त्म हो जाता है दोस्तों ये एनसीसी में हेयरिंग करने का तरीका, ये लेटर का नाम, आप लेटर कौन जारी किया करके उसको देख सकते हैं। यही दोस्तों, अगर आप लोग इच्छा है, आपका टैलेंटेड है, आर्मी कोर्स करके आप लोग फंक्शन आ गया होगा, अगर आप लोग एनसीसी में काम करना चाहता है तो इसको आप देख लेना। यही दोस्तों आज का, अगला और एक टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद।